ओम नमः सदेव्य। ओम नमः सदेव्य। ओम नमः सदेव्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचल मणोभवं गदिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुर मृण्मो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे विषय अपना समय सार जी के माध्यम से परिशिष्ट में 47 शक्तियों के स्वरूप को समझने का चल रहा है। आचार्य अमृतचंद देव ने समय सार के अंत में ये परिशिष्ट माने कुछ कहने के लिए उनको इस ग्रंथ की पूरी टीका करने के उपरांत कुछ और विषय उनको बताने के लिए अपने दिमाग में रह गया कि ये ग्रंथ जिस शुद्धात्म तत्व की ऊर्ध्वता से लिखा गया है उस शुद्धात्म तत्व की सिद्धि जब तक हम वस्तु स्वरूप को स्यादवाद रूप से जैसा वो अनेकांतात्मक है उसको नहीं समझेंगे और ऐसे उस अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप को समझकर उस एकत्व विभक्त आत्मा को उन सभी भेदों में और व्यवहारों में संयोगों में उस स्वरूप को जब अपने ज्ञान में अपन यथार्थ समझ लेंगे तो हर परिस्थिति में अपन अपने उस स्वरूप से जुड़े रहेंगे। वो स्वरूप अपनी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होगा क्योंकि जो अपनी दृष्टि है, ज्ञान है, परिणति है वो स्वरूप की ही है, उस आत्मा की ही है और उन सब में आत्मा ही व्याप्ता है, रहता है। मात्र गलती थोड़ी सी होती है और इस थोड़ी सी गलती में बहुत बड़ा अपने लिए अपराध हो जाता है और उस अपराध की सजा अनादिकाल से जीव भोग रहा है। थोड़ी सी गलती मात्र ज्ञान में मात्र उसको जो अनादिकालीन परिस्थिति बनी हुई है संयोग संयोगी भाव आदि की कर्मकृत उस परिस्थिति को गौण करे, उसको दुर्लक्ष्य करे और अपने ज्ञान में चूंकि निरंतर अपना द्रव्य ही व्याप्ता है, रहता है और ज्ञान में चूंकि क्या है स्वपर प्रकाशन पने की शक्ति है। स्वपर प्रकाशक पने की शक्ति सामर्थ्य प्रत्येक आत्मा में है, प्रत्येक ज्ञान में है। अब चूंकि सर्वज्ञ दशा में तो वो स्वपर प्रकाशक पना एक साथ व्यक्त हो जाता है परिणति में,
पर छद्मस्त जीवों के लक्ष्य पूर्वक अपना ज्ञान का परिणमन होता है। जिस तरफ ज्ञान लक्ष्य करके और उसको मुख्य करता है तो वो चीज़ ज्ञान में ऊर्ध्व हो जाती है और बाकी चीज़ें सब गौण हो जाती हैं। वैसे तो ज्ञान का स्वभाव एक साथ स्वपर को जानने का है सबको। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवल ही भगवंता। जो कुछ इस विश्व में है अपने स्वा और अपने स्वा से पृथक पर, उनके जितने भी गुण धर्म पर्याय हो चुकी, हो रही हैं, होंगी, वो सब उनके एक समय की ज्ञान की पर्याय में सब भाषित होता है। और चूंकि भाषित होने पर स्वपर प्रकाशकपना स्वभाव है और पर्याय में वो पूर्ण स्वपर प्रकाशकपना प्रकट हो गया, इसलिए पूर्ण स्वा भी प्रकाशित होता है और पूर्ण पर भी प्रकाशित होता है। अब क्या होता है कि पर तो पृथक रह करके प्रकाशित मात्र होता है, अपने से तन्मय नहीं होता, तादात्म्य नहीं होता, इसलिए मात्र उसको अपन जानते ही हैं भिन्न रह करके। परंतु स्वा, उस स्वा में जो अपना अंदर में अनंत आनंद आदि है, ज्ञान आदि है, जो अनंत सामर्थ्य है, जब वो जीव अपने स्वरूप से जुड़ जाता है तो अपनी पर्याय में पूर्ण रूपेण वो प्रकट होकर के सारा अंदर में वैभव और उसका आनंद आदि जैसा उसका अंदर में स्वरूप है वैसा पर्याय में प्रकट होकर के वो तन्मय होकर के भाषित होता है। अब क्योंकि क्या है कि अनादिकाल से पर्याय में इस जीव को अपने स्ववैभव की तो खबर नहीं है, स्वरूप से तो अपने परिणति का लक्ष्य उस पर गया नहीं है। व्याप्ता तो है अपना स्वरूप ही, पर लक्ष्य होने से, अभिप्राय में विपरीतता चलने से और परिणति में निरंतर पर की तरफ झुकाव बने रहने से आकुलता आकुलता आकुलता, और अपने ज्ञान में फिर वे ज्ञेय ही ऊर्ध्व रहते हैं और वो जो आकुलता मोहपूर्वक होती है वो ही ऊर्ध्व रहती है और अपना स्वरूप क्या होता है, तिरोभूत रहता है, विस्मृत रहता है, वो अपने ज्ञान में भाषित ही नहीं होता है। इसलिए क्या है कि वास्तव में अपने ज्ञान में आत्मा आने पर भी चूंकि अनादिकाल से जीव पर से प्रतिबद्ध है, जो अपने लिए युगल जी की जो पूजन है ना, वो पंक्तियां सिद्ध पूजन की जो दी हैं, उसमें बहुत व्यवस्थित तरीके से विधि बतलाई, स्वरूप भी बताया और अपनी गलती भी बतलाई कि क्या गलती है जिससे अपने स्वरूप के अनुभव से अपन वंचित हैं। तो सामान्य रूप से तो अपने ज्ञान में ज्ञायक ही आत्मा ही निरंतर व्याप्ता रहता है, पर अपना चूंकि छद्मस्त जीवों का उपयोग एक समय में एक ज्ञेय को ही ग्रहण करता है, तो अपने ज्ञान में अपन ने इन सारे ज्ञेयों को और ज्ञेयों के लक्ष्य से होने वाले कर्म के उदय में जुड़ करके मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव आदि को, सुख दुख आदि को अपन ने क्या किया, उधर गौण नहीं किया। क्या नहीं किया ज्ञान में? ज्ञान में वो व्याप्ते नहीं है, ध्यान रखना। पर ज्ञेय और कर्मकृत भाव सुख दुख आदि वो अपने ज्ञान में आते नहीं है। ज्ञान उनको जान तो लेता है परंतु वो रहते पृथक ही है उससे। अब क्या होता है कि ज्ञान में जब उस तरफ लक्ष्य रहता है और चूंकि अनादिकाल से अपन को भेद विज्ञान है नहीं, तो अपन को ऐसे लगता है कि जैसे ये ज्ञेय हमारे में आ गए, हम इनमें चले गए, और जो कर्म के उदय से होने वाला पर की तरफ का झुकाव है एकत्व ममत्व पूर्वक का, और उससे जो आकुलता हो रही है, तो निरंतर वो दुखी अपने ज्ञान का ज्ञेय बनता रहता है और उसी में कल्पनाएं करता रहता है। फिर जी ये अच्छी, ये बुरी, ये अपनी, ये पराई, इन्हीं में जितने भी पर पदार्थ हैं उन्हीं में स्वपर का भेद विज्ञान कर लेता है अज्ञानी जी। क्या करता है
जो शरीर पर है, शरीर को आदि लेकर के जितने भी ज्ञेय है वे सब पर है। अब उनमें से अपन ने क्या कर लिया, किन्हीं पर को स्व मान लिया, अपना मान लिया, और किन्हीं पर को पर मान लिया। तो उसमें एकत्व बुद्धिपूर्वक का राग चलता रहता है, और उनमें क्या करते रहते हैं अपन, उनमें जिनमें अपन ने अपने को अपने से भिन्न मान लिया, उनमें एकत्व अपने में माने पर में ही एकत्व बुद्धि पूर्वक के द्वेष आदि चलते रहते हैं। क्या चलते रहते हैं? जो अपने नहीं हैं उनमें अपन क्या करते रहते हैं, निरंतर द्वेष करते रहते हैं, और जिनको अपना मान लिया उनमें राग। ये दोनों चीजें अपने लिए क्या है, अनंतानबंदी कसाय के अंतर्गत आ रही। जो जिसको अपना मान लिया उसके प्रतिकूल जो अपन को दिखाई देते हैं उनको लक्ष्य करके निरंतर द्वेष करते रहते हैं, और अपने जो अपना है नहीं उस शरीर आदि में एकत्व बुद्धिपूर्वक उसके प्रतिकूल जो दिखाई देते हैं उन सब में द्वेष करते रहते हैं, और इसके अनुकूल जो पदार्थ आदि संयोग आदि व्यक्ति आदि दिखते हैं उनमें राग करते रहते हैं। तो निरंतर क्या है, स्वरूप को भूलकर मोह पर में एकत्व बुद्धिपूर्वक और पर में ही राग द्वेष चलते रहते हैं। क्या पर के लक्ष्य से ही राग होते, तो राग द्वेष अपने में है, होता तो मोह अपने में है, पर वो उसको क्या है, उस लक्ष्य किसको बनाते हैं, वो पर को बनाते हैं, निमित्त किसको बनाते हैं, पर को बनाते हैं। तो अब ये भ्रांति जीव को जो है, ये भ्रांति जब तक इसके ज्ञान में निर्णय नहीं होगी, माने जिसको अपन को ये बोल रहे हैं कि प्रति समय ज्ञान ज्ञायक को ही प्रकाशित कर रहा है, उसमें ज्ञायक ही व्याप रहा है, परंतु चूंकि छद्मस्त का ज्ञान जो स्वपर प्रकाशी स्वभाव है और परिणति में उसके एक समय में एक ज्ञेय को ही लक्ष्य करके जानता है, तो वो परिणति में पर लक्ष्य करके, पर भावों को लक्ष्य करके निरंतर उन्हीं के जानने में, और परिणति में निरंतर फिर उसी प्रकार के मोह राग द्वेष आदि के परिणाम निरंतर चलते रहते हैं। अब जब तक ये तत्व निर्णय करके आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरु जो पूर्व में हो चुके और जो वर्तमान में हो रहे हैं, ऐसे उन ज्ञानियों का उपदेश और स्वयं फिर प्रैक्टिकल करके उस प्रकार का अनुभव जब तक इस जीव को नहीं होता, तब तक उसके जीवन की भ्रांति दूर नहीं होती, तब तक उसके जीवन में शांति की गंध नहीं आती, तब तक वो निरंतर भ्रम में रह करके मिथ्या कल्पनाएं करके कभी कुछ लिखा ना, तो पागलों जैसी स्थिति है उसकी। जैसे पागल का कोई निर्णय नहीं है, कभी कुछ कहता मतलब अंदर में सोचता है, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, और शब्दों में भी बोलता है। जैसा अंदर में सोच रहा है, मान रहा है, वैसे ही तो वाणी में आएगा और वैसी क्रिया में आएगा। तो पागल क्या करता है? देखो, एक व्यवहारिक दृष्टि से पागल और एक तात्विक दृष्टि से पागल, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्या कहा? जिसको अपन व्यवहारिक दृष्टि से पागल मानते हैं और आचार्य जिसको पारमार्थिक दृष्टि से पागल कह रहे हैं, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। समझ रहे ना? वो पागल तो स्थायी रूप से किसी से नहीं जुड़ा रहता है। वो पागल तो एक प्रकार से फिर भी उतने तीव्र कर्मों का आश्रयबंध नहीं करता होगा, क्योंकि उसको उस जाति की पकड़ नहीं है पर में। पर इस तात्विक दृष्टि वाले पागल को तो जो इसका है नहीं, जो ये है नहीं, उसमें तीव्रता के साथ पकड़ है और इसके निमित्त से बहुत पाप करता है। वो पागल इतने अन्याय अत्याचार नहीं करता है, धर्म के नाम पर इतनी जो है दुनिया का जो है लोगों से दुर्भाव करके और लड़ता झगड़ता मारता आदि नहीं है। और ये पागल तो सारी दुनिया को मारने का भाव रखता है। काफिर है सब लोग, जो इसके माने हुए धर्म को, जो इसके माने हुए काल्पनिक भगवान को, जो इसके माने हुए काल्पनिक गुरुओं को नहीं मानता है, तो वो क्या करता है? वो विरोधी धर्म का मानता है और उनके प्रति निरंतर दुर्भाव करके और अवसर आने पर उनको निरंतर मारने का अभिप्राय रखता है। इनको जान से रास्ते से बिल्कुल पूरा हटा दो। तो वो पागल ज्यादा पाप कमाता है कि ये पागल ज्यादा पाप कमाता है?
और ये पागल, वो पागल तो परिग्रह आदि ज़्यादा इकट्ठा रखता नहीं, ना उसका कोई घर है, ना उसका कोई मकान है, ना उसका कोई परिवार है, ना उसके लिए कोई खाने, जो मिल गया उदय प्रमाण से खा लिया और अपने घूम रहे। और ये इसकी तो इतनी तीव्र पकड़ है, जिन चीज़ों में इसने एकत्र जो है तो सब पर, और उनमें स्वा मान लिया है, अपने मान लिए हैं, और रात दिन उन्हीं में जकड़ा हुआ, मकड़ी जैसे अपने उस मकड़ जाल में जकड़ करके और मर जाती है उसी में। ऐसे ही इस पागल की उस पागल से ज्यादा बदतर दशा है कि नहीं है? थोड़ा सामान्य बुद्धि से, अपन कॉमन सेंस से विचार करो। रात दिन अपन ने जो काल्पनिक स्वा मान रखा है और जिसको अपना मान रखा है, रात दिन उसी दायरे में रह करके कूप मंडूक बन के 24 घंटे, उससे आगे कुछ नहीं बढ़ती। वो पागल तो गाड़ी में बैठ के चला जाए कहीं, तो उसको कोई घर उसका है नहीं, ना घर है ना ठिकाना, उसे तो चलते जाना, जहां व्यवस्था बन जाए उदय प्रमाण वहां चला जाएगा। और ये वही बता रहे ना कि उसको कम कर्मों का बंध होता है, उस जाति की पकड़ नहीं है उसको। इसको बहुत तीव्रता के साथ पकड़ है, और तीव्रता के साथ उन पकड़ के कारण से तीव्र संकलेशित परिणाम, आर्तरोध ध्यान करता रहता है, रात दिन लड़ना झगड़ना। उन पागलों को देखना, वो बड़े मस्त रहते, शरीर से देखो तो बढ़िया जो है उनके लिए जो मिल गया ले लिया और अपने आराम से मस्ती से अपने जी रहे। और ये पागल दुबला पतला हो रहा, परेशान हो रहा, चिंतित है, 24 घंटे इसके सिर पे चेहरे पे सिकन है। तो ये चूंकि देखो, उसको तो पागल मानता है और अपने को समझदार मानता है। अब इस पागल को कौन समझाए? उसको तो अगर थोड़े वो लगा दो शॉर्ट वगैरह, तो उसका तो दिमाग ठीक भी हो जाएगा। और इसके लिए कौन शॉर्ट लगाए? इसको तो खुद तत्व के शॉर्ट, ज्ञान के शॉर्ट अभ्यास करे तो इसका पागलपन दूर हो। इसके अलावा तो कोई पागलपन दूर होने का उपाय नहीं है। अरे भाई, तो जब लगने दे में, जब ये तो इधर आकर के बैठे ऊपर और सुने ही नहीं, अंदर जाने नहीं दे, तो कहां से शॉर्ट लगेंगे भाई? ये तो शॉर्ट जब लगेगा जब तुम अंदर प्रवेश होने दो इस तत्व को, जब अंदर में इसका विचार करो। सम्यक दर्शन की जो 5 लब्धियां बताई, तो उसमें क्या बताया? देखो, क्षयोपशम, विशुद्धि और देशना, प्रायोग और करण। तो क्षयोपशम और विशुद्धि, ये लब्धियां तो एक प्रकार से तुम्हें सहजी कर्म के उदय पूर्वक मिलती है, और यहां तक कि देशना भी तुम्हारे लिए एक प्रकार से पुण्य के उदय से भाग्य से मिल जाती है। अब उस देशना को समझना, निर्णय करना, ये अपुरुषार्थ का काम है। जो अपने लिए भाग्य से इस कुल में पैदा हो गए, तो ये तो आपको उदय प्रमाण सहज मिल गई, इसमें तुम्हारा कोई प्रयत्न नहीं है। अब यहां पर जो तुम्हें जो देशना दी जा रही है, उस देशना को ग्रहण करके, फिर उसका निर्णय करके, फिर उसमें भेद विज्ञान करके, फिर अपने स्वाश्रय पूर्वक का पुरुषार्थ करना, यहां से तुम्हारा अब प्रयत्न चालू होता है। ये तुम्हारा अब ये पुरुषार्थ का कार्य है। वहां तक तो तुम्हारे सब यहां तक बैठे हो, यहां तक तो भाग्य से आ गए सब। अब पुरुषार्थ का कार्य क्या है कि इसको सुनना, समझना, निर्णय करना और जीवन में लागू करके और फिर जीना, और जीते जीते जब तक आप करण लब्धि पूर्वक स्वरूप बोध नहीं प्राप्त हो जाए, तब तक धारा प्रवाह इसी बात को स्वीकार करके जीना, ये तुम्हारे प्रयत्न का कार्य है। इसमें काय का कार्य? इसको ऊर्ध्व करके तुम्हारे लिए मोही जीव और अपने मोह के कुसंस्कार, अनादिकालीन अगृहित मिथ्यात्व और वर्तमान में गृहित मिथ्यात्व, इसको ग्रहण नहीं होने दो अपने जीवन में। इसको आप ज्ञान से निगलेक्ट करते रहो, तोड़ते रहो बार बार। इससे आपका मिथ्यात्व गलेगा, इससे आपकी क्या है कसाएं क्षीण होंगी, और इससे आप स्वरूप सन्मुखता की तरफ प्रवृत्ति होगी। और उसी पूर्वक तुम्हारे लिए जो अभी जो अपन को यहाँ पर जो 47 शक्तियों में 43 नंबर की करण लब्धि है, करण लब्धि नहीं, करण शक्ति है।
वो करण लब्धि और ये करण शक्ति, समझ रहे ना, ये अलग अलग है। करण एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। करण माने इंद्रियां भी होती हैं, करण के बहुत अर्थ होते हैं। करण माने अपन को वो सम्यक के पूर्व की करण लब्धि भी होती है, और यहाँ पर ये करण शक्ति है आत्मा में एक, कि जो निरपेक्ष होकर के अपने अपने कार्य का कारण उसमें स्वयं विद्यमान है। इसके लिए पर की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। जिसमें आपके पास ऐसी शक्ति है कि आपका साधन आपके स्वरूप सिद्धि करने के लिए आपके पास स्वयं अंदर में साधन विद्यमान है, कारण। आपको बाहर दूसरों के कारण की जरूरत नहीं है। अब चूंकि ये आपको यहां तक तो देखो, निमित्त तो जीव को अनेकों बार, जो अपने लिए क्या है कि प्रायोग लब्धि है, प्रायोग लब्धि तक तो जीव अनंतों बार चला जाता है, पर करण लब्धि पूर्वक आत्मबोध प्राप्त करने वाले जीव कोई बिरले होते हैं। एक बार व्यक्ति अगर करण लब्धि में पहुंच गया तो उसका तो स्वरूप ही है कि उसके बाद नियम से सम्यक्त हो गई होगा। जब तक वो जीव इस करण लब्धि तक नहीं पहुंचता है, और वो कारण फिर स्वयं में है, वो कारण बाहर का नहीं है। बाहर का तो आपको जितना था, कर्मों का क्षयोपशम, कर्मों कसायों की मंदता, बाहर के संयोग यानी तुम्हें सद निमित्तों का प्राप्त होना, सच्चे देव सास गुरु का सानिध्य आदि मिलना, उनसे सम्यक उपदेश मिलना, यहाँ तक तो तुम्हारे पुण्य के उदय से व्यवस्था बन जाती। अब आगे क्या होता है कि यहाँ आने के बाद अब तुम्हारे लिए ये जो बात बताई जा रही है कि देखो भाई, ये विश्व की व्यवस्था ये है, ये विश्व 6 द्रव्यों के समूह का नाम है, इसमें जीव अनंत है, उद्गल अनंत अनंत है, एक धर्म द्रव्य है, एक आकाश है, लोकालोक प्रमाण, और लोक प्रमाण असंख्यात कालाणु द्रव्य है। अब ये किसी के द्वारा ईजाद किए हुए नहीं, बनाए हुए नहीं है, इनकी कोई व्यवस्था नहीं बना रहा है, ये स्वचालित है सहज। ये 6 द्रव्यों का समूह लोक का ये किसने बनाया, कौन इसकी व्यवस्था बना रहा है? कोई व्यवस्था नहीं, सब स्वतंत्र, सब इस जगत का कार्य स्वयं चल रहा है। पर इस जीव को क्या है, अज्ञान दशा में ऐसी भ्रांति होती है कि जैसे सारा सिर पे हमारे बोझा है। जिस पर या देखो, जैसे अन्य लोग ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते इस विश्व की व्यवस्था बनाने वाला, ऐसा प्रत्येक मिथ्या दृष्टि छोटा ब्रह्मा विष्णु महेश है। क्या ब्रह्मा विष्णु महेश का क्या काम बताओ है? इस विश्व की उत्पत्ति करना, इस विश्व की रक्षा करना, और जो अनुकूल नहीं है उसको विनष्ट कर देना। अपन क्या करते हैं, अपन भी सोचते रहते हैं कि हमने ये कर लिया, ये कर लिया, ये पैदा कर दिया, बच्चे पैदा कर लिए, मकान बना लिया, फलाना कर लिया, ढीगड़ा कर लिया, फिर क्या करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, और उसके प्रतिकूल जो होते हैं उनको विनष्ट करते हैं। तो ये प्रत्येक व्यक्ति एक छोटा ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप है कि नहीं है कि नहीं है? तो उनमें अपन में क्या अंतर है? वे तो कम से कम दूसरे को मानते हैं और खुद निर्भर रहते हैं कि भैया जो कुछ भी वो भगवान की मर्जी है, जो कुछ वो करेगा। पर इसके तो दिमाग पे स्वयं के बोझा है ना पूरा है? ये तो फ्री नहीं हो पाता कभी, रात दिन 24 घंटे भैया। अब हम अगर हम नहीं पहुंचेंगे तो कैसे काम हुई है सब? तो चैन से कहीं नहीं रह पाता, 1 मिनट चैन से नहीं जी पाता है। रात दिन इतना दिमाग में पर कर्तृत्व, पर स्वामित्व, पर भोक्तृत्व आदि का इतना बोझा है कि 1 मिनट चैन से नहीं बैठता है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद विकल्प संकल्प, विकल्प संकल्प। क्यों? कब एक थोड़ी है, एक का स्वामी थोड़ी है। जैसे वो भगवान पूरे विश्व के कर्ता धरता है, तो उनके दिमाग पे पूरा बोझा रहता है कि नहीं? नरेंद्र मोदी हैं तो कितनी नींद आती है उनको शांति से? क्या काम है उनका? पूरे विश्व को, सारे विश्व से आगे निकलना है अपन को। अब अपन को अपने से आगे नहीं निकलना है, किससे निकलना है? इस विश्व से आगे निकलना है। अब अपना एक लक्ष्य है, 10 वर्ष की योजना में तो अपन ने एक सामान्य कार्य किया है। अब इस 5 वर्ष योजना में अपन को इस विश्व से अलग अपन को दिखाई देना है। तो विश्व से अलग कैसे देखोगे तुम?
है? पागल हो जाओगे और पागल खाने में चले जाओगे, इस विश्व से अलग हो जाओगे। अगर ज्यादा बोझा सिर पर रखोगे तो दिमाग के स्क्रू ढीले पड़ जाएंगे, है? अगर कर्तव्य तो ज्यादा रखोगे तो क्या है कि दिमाग बिल्कुल परेशान हो जाएगा, शांति से नींद भी नहीं आएगी। तो अज्ञानी व्यक्ति चैन से स्वयं नहीं सोता, चैन से स्वयं नहीं खाता, चैन से स्वयं नहीं बैठता और दूसरों को भी नहीं बैठने देता। अगर उसको नेता बना दिया जाए तो क्या होता है, वो जैसे परिवार में ज्यादा करते तो स्वामित्व बुद्धि हो ना, ज्यादा उसको परिग्रह आदि इकट्ठा करने की रुचि हो, तो क्या करता है वो, किसी को शांति से, अरे तुम फालतू समय खराब कर रहे, चलो काम, ये काम करो, वो काम करो, ये काम करो, वो काम करो, 1 मिनट उसको चैन से नहीं बैठने देगा। जबकि क्या है अपना स्वभाव, है? मैं शांत निराकुल चेतन हूं, है मुक्ति रमा सहचर मेरी, यह मोह तड़क कर टूट पड़े, प्रभु सार्थक फल पूजा तेरी। तो काम तो अपना कैसा रहना है, निर्विकल्प शांत निराकुल सहज रहना है, अकर्ता बन के जीना है। कर्तापना तो अपन किसी की करता धरता, कोई अपना नहीं, अपन किसी के नहीं। ऐसी वस्तु स्वतंत्रता को जब तक अंदर में अपने स्वरूप का लक्ष्य करके नहीं देखता है और अनुभव करता है और नहीं जीता है, तो 1 मिनट की चैन नहीं है। सिर पे 24 घंटे बोझा, उपयोग और लब्धि में, मिथ्या दृष्टि के उपयोग में भी निरंतर पर लक्ष्य और लब्धि में धारणा में भी वो बैठा लिया उसने। तो बार बार उसी को निकाल के उपयोग में अगर एक काम निपट गया तो लब्धि में से कि अरे ये काम अपन को, अभी तो ये तो काम रह गया, अभी उधर से अपन गांव पे से ये काम हो गया, तो अब शहरों में अपन को कहाँ क्या क्या करना है। जैसे मान लीजिए गांव में रहते हैं लोग, गांव में से आ गए शहर में, तो अब शहर में भी योजनाएं चलेंगी। होते जैसे अपन फैले हुए थे इतने भी अपन को फैलना है? एक एक मिथ्या दृष्टि के बताया ना आचार्यों ने, एक एक मिथ्या दृष्टि के इतनी इच्छाएं होती हैं क्या, ये 3 लोग की संपत्ति, 3 लोग के, ये सब पूरा सर्वस्व ये स्वयं लेना चाहता है। संतुष्टि नहीं है, और जबकि इसको जरूरत कुछ नहीं है। इसको तो रहना कहाँ है बताओ, कितनी जगह में रहना है? कितनी जगह में रहना है? अरे बाहर में तो इसको कोई जगह चाहिए नहीं, अपने अमूर्तिक प्रदेशों में रह रहा है, रहेगा। इसको बाहर को तो एक परमाणु मात्र की जगह की जरूरत ही नहीं है ना। तो अब पर इसको अपने स्वरूप का तो बोध नहीं कि अपन तो वास्तव में अपने प्रदेशों में थे, रहेंगे, बाहर का तो अपन को एक प्रदेश मिलना ही नहीं है। परंतु इसको तो क्या है, रात दिन बाहर में, अरे देखो वो कितने आगे बढ़ गए, उनकी देखो कितनी जगह। दृष्टांत आप लोगों ने सुना होगा कि ऐसे पागलों में से किसी एक महापागल ने, नेता ने, उसने कहा भैया देखो अब बहुत तुम लोगों को जरूरत है जमीनों की, ऐसा करो कि सुबह से शाम तक जो व्यक्ति जितनी दौड़ लगा करके जहां से लौट करके यहीं आ जाएगा, तो जितने क्षेत्र में दौड़ लेगा उसको उतनी सारी जमीन दे दी जाएगी। चलन भाई, अगर ये कह दिया जाए, जैसे आज भोपाल में जितने लोग हैं, अब उनको कह दिया जाएगा तुम सुबह से दौड़ लगाओ और जितनी जगह तुम्हारे लिए दौड़ करके घूम आओगे और वापस आ जाओगे उतनी सारी जगह तुम्हें दे दी जाएगी। पर शर्त एक है कि 6 बजे के पहले आपको यहां लौट के आ जाना है। तो क्या होगा कि एक भी पागल लौट के नहीं आ पाएगा। सब रास्ते में क्यों, भैया अरे अपन तो ओवर दौड़ इतने में लौट के अपन इतने जल्दी। और फिर देखो इस तरफ से तो थोड़ा जोश रहता है, उधर से थक जाओगे तो उतनी तीव्रता से दौड़ ही नहीं पाओगे। कुछ तो बीच में बेहोश होकर ही मर जाएंगे, गिर जाएंगे, और कुछ आ ही नहीं पाएंगे। रास्ते में जो है कि इतनी बोल जाएंगे इतने, क्योंकि आदत है नहीं है दौड़ने की, चलने फिरने की, इतने सुविधा भोगी हो गए कि पेशाब करने जाना है तो गाड़ी में बैठ के जाएंगे। अगर ऊपर चढ़ना है तो लिफ्ट का प्रयोग करके चढ़ेंगे। हाथ पांव चलाने का काम ही नहीं है, तो हाथ पांव तो होगा जाम सब। तो मतलब ये है कि ऐसी दशा है इस जीव की, मरते मरते भी इसके विकल्पों का अंत नहीं आता, बढ़ते ही जाते हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद। जबकि तुम्हारा स्वरूप है
शांत निराकुल निर्विकल्प होकर सहज स्वाश्रय से जीना, स्वरूप तो ये है। अब वो स्वरूप जीव को आज तक उसका लक्ष्य नहीं, उस तरफ देखा नहीं, उसका आश्रय नहीं, इसलिए निरंतर बाहर में ही अज्ञानी अविवेकी लोगों को देखता रहता है और अज्ञानी जीवों में ही पैदा होता है, तो वे उसको वही उपदेश देते रहते हैं। अब बेटा ये कर लो, अब तुम देखो बेटा उनके देखो उनका बच्चा कितनी ऊंची पढ़ाई करके वहां निकल गया, उसने ये कर लिया, टॉप आया, उसको इतना पैकेज मिलता है। तो पैदा ही होते साथ बेचारे वे चैन से बच्चे जी नहीं पाते। उनके सिर पे जो है जन्म से जो है पहले तो 5-6 साल तक निर्भर होकर के जीते थे बच्चे, उनको कोई चिंता नहीं रहती थी, पढ़ाई स्कूल भेजते ही नहीं थे। और आज तो बच्चे माँ बाप नौकरी कर रहे और उन बच्चों को स्कूल में पहले प्ले स्कूल में भेज देते। अब उनकी दशा क्या होगी? ना उनको जन्म से प्यार मिला माँ बाप का, ना उनको उस जाति के संस्कार मिले। अब क्या दशा? उनकी वही दशा है। और हमारा बहुत विकास हो रहा है। कितना विकास कर लिया भारत ने, कितना विकसित हो गया भारत। विनाश कर रहे हैं कि विकास कर रहे हैं? अपना भाव मरण निरंतर तीव्र कसाय करके बाहर में मूर्छा करके परिग्रह में आसक्त होके जी रहे हैं, तो अपन अपना स्वभाव का विघात कर रहे हैं कि अपन विकास कर रहे हैं स्वभाव का? नहीं है विचार। अरे भाई कौन हूं, कहां से आया, क्या कर रहा, क्या करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, है कुछ विचार अपन को? ये अपन को जब तक देखो, ये जिनवाणी अपन को जिन महापुरुषों ने इस अनादिकालीन इस मूर्तारूप परंपरा को तोड़ करके और वास्तविक स्वाश्रित जीवन वाली परंपरा अपने जीवन में प्रकट करके उस आनंद को भोगा, ऐसे अपन को वो बात यहाँ पर चूंकि अगर वो अपने स्वरूप की आराधना करके और पूर्ण दशा को प्राप्त कर पा रहे होते तो ये लेखन आज अपन को नहीं मिला होता। समझ रहे ना? वर्तमान में चूंकि क्या है कि उनकी उतनी ऊंचाई रही नहीं, अब उपयोग को लगाने के लिए वो इधर उधर के फालतू के पाप के कार्य में उपयोग लगाना नहीं चाहते, तो कम से कम उस धर्म के अनुकूल बने रहने के लिए जो वास्तविक धर्म है उसका चिंतन मनन लेखन दूसरों के लिए उपदेश ये देते रहे, तो आज अपन को परंपरा से व्यवस्था बन रही। और इसमें से अब जिन जीवों की होनहार है इस व्यवस्था को समझकर और इस अपनी अनादिकालीन मूढ़ता की वृत्ति को दुर्लक्ष्य करके और तीव्र पुरुषार्थ से उस कुसंस्कारों को तोड़ करके, इसके लिए अपन को अपने से ही बहुत संघर्ष लड़ना पड़ेगा, दूसरों से नहीं लड़ना है। किससे लड़ना है? प्रत्येक व्यक्ति को अपने ही कुसंस्कारों से लड़ना है। कैसे लड़ेगा वो? कौन से उस हथियार है उसके पास? विषय चाह दब दाह जगत जन अरनि दजावे और तास उपाय न आन ज्ञान घन घान। तो उसके पास कौन सी तलवार है? ले परम पेनी सुबुद छेनी डार अंतर भेद या वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया, निज माही निज के हेत निज कर आपको आपे गहो, गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गे मझार कछु भेद ना रहे। तो वो ही क्या है? वो ही ज्ञान, वो ही ज्ञाता, वो ही ज्ञेय। कौन है? स्वयं ही ज्ञेय है, स्वयं ही ज्ञान है, स्वयं ही ज्ञाता है। अपने अंदर बाहर में अपन को कहीं नहीं देखना है। तो ऐसे ही अपन को अपने स्वा को ही अपना ज्ञेय बनाए, स्वा को ही अपने ज्ञान से जाने, स्वयं ही जानने वाले अपने को अनुभव करें, तो अपने जीवन में फिर ये सारी मोह की प्रक्रिया शांत हो जाए। तो अपन को आचार्यों ने जिस विधि से अपने जीवन में मोह को पराजित करके ऐसे अपने ज्ञान को जागृत करके अपने स्वरूप की सिद्धि की सभी जीवों के लिए वो विधि बताई। सर्वहि अरहंत ने विधि नष्ट की ने जिस विधि सबको बताई वही विधि, इसलिए अपन व्यवहार से उनको अपन नमन करते हैं। धन्य है। लोक में जो व्यक्ति प्राप्त करता है वो किसी को नहीं बताना चाहता है, पर आपने क्या किया? आपने सबको, 3 लोक के सारे जीव इस विधि को समझे और सब जीव क्या है इस पूर्ण परमात्मा दशा को प्राप्त करें। इससे हमारी कोई तोहिनी नहीं, हमारी कोई हीनता नहीं है, हमारा
हमारा तो अपना स्वरूप अपने में है, और हमारी उत्कृष्टता, हमारी ऊंचाई अपने से है, और सबकी ऊंचाई भी सबके अपने में है, उसको भी कहीं बाहर से नहीं लेना है। इसलिए सब ऐसी उस ऊंचाई को प्राप्त करके और अपने जीवन को मंगलमय बनावे। तो ये अपन को इस करण लब्धि के अंतर्गत देखिए, अपन को इस करण लब्धि में आचार्य कह रहे हैं कि ऐसा कारण जो जीव के लिए अंदर में स्वयं है, कि जिससे वो अपनी शुद्ध पर्यायों को प्रकट करके और अपनी पूर्ण सुख की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। ये 43 नंबर की जो है अपने लिए शक्ति दी है। तो 43 नंबर की शक्ति में देखिए क्या कह रही है, भवत भाव भवन साधक तमत्मयी करण शक्ति। क्या कहा, होने रूप भाव के भवन रूप से साधकतम, साधकतम माने उसके साधन रूप में, कारण के रूप में। तो कहते हैं इस प्रकार की आत्मा में स्वयं करण नाम की शक्ति है, कि जो अपने होने वाले उन स्वाश्रित भावों को क्या है, कारण बन करके और परिणमित हो, ऐसे करण नाम की शक्ति आत्मा में स्वयं है। नीचे देखो उसका अर्थ दिया हुआ है, इसमें 43 नंबर की शक्ति है। तो ये कहते हैं कि होते हुए यानी प्रवर्तमान भाव के भवन के होने के साधक तमपनेमयी, उत्कृष्ट साधकत्वमयी, उग्र साधकत्वमयी, ऐसी जो है करण शक्ति के जिस साधन को अपनाने से कार्य की सिद्धि होती है। जैसे यहाँ अपन ने भी पढ़ा कि करण लब्धि में पहुंच जाने के बाद सम्यक्त होता ही होता है। तो वो करण लब्धि की प्राप्ति कहाँ से होती है, कि जब ये जीव ये 4 लब्धियों में बाहर में क्षयोपशम क्या, कि इस प्रकार से आत्मा के ज्ञान की प्रगटता हो जाए कि जिसमें वो तत्वों का निर्णय कर सके। देखो आत्मा में, प्रत्येक आत्मा में शक्ति तो है केवल ज्ञान की, परंतु अनादिकाल से क्या हो रहा है, अपने स्वरूप को भूलकर उस शक्ति का तिरोभाव होकर के उसकी व्यक्ति नहीं हो रही। तो ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि जिसका ज्ञान यानी निगोदिया जीव अक्षर के अनंत में भाग रह जाता है, मात्र एक टिमटिमाता हुआ रह जाता थोड़ा, जिससे उसकी सत्ता पता पड़ती है। एक इंद्रिय जन उतना थोड़ा सा ज्ञान रह जाता है। फिर जब जीव की होना, देखो वहां अब कोई ज्ञान तो है नहीं जिस कारण से समझ करके पुरुषार्थ करके वहां से निकले, वहां तो वो सहज ही अपनी होनहार बसात कसायों की मंदता होती है, और कसायों की मंदता से कर्मों का स्थिति अनुभाग कम बंधता है, और कम स्थिति अनुभाग बंधने से ज्ञान दर्शन आदि गुणों की प्रकटता विशेष होती है, और उससे निकल के जीव इस तरस राशि में आ जाता है। वहां कोई प्रश्न नहीं है समझ करके, वहां तो ऑटोमेटिक रूप से जीव की, जिन जीवों की होनहार अच्छी है, तो 608 जीव 6 महीना 8 समय में उस नित्य निगोद राशि से निकल के और यहाँ पर व्यवहार राशि में आ जाते हैं। और यहाँ करके देखो क्रम ऐसा नहीं है कि अपन ने 6 डाला में तो क्रम लिखा है, उसमें क्या पढ़ा, उसमें तो अपन पढ़ते हैं जीव कहाँ से सबसे हीन दशा है, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भरो दुख भार, निकसी भूमि जल पावक भयो पवन प्रतीक वनस्पति थयो, दुर्लभ लही ज्यों चिंता मणि त्यों पर्याय लई त्रस्तणी लट पिपील आदि। तो वहाँ तो उन्होंने एक क्रम बताया है, और वहाँ पर एक श्वास में 8-10 बार वो चूंकि निगोदीय जीवों के क्रम को लिया है। वैसे तो एक श्वास में 8-10 बार लब्धि पर्याप्त तक सभी त्रियंच और मनुष्य तक के जीवों की दशा है। वो कौन सी, जो लब्धि पर्याप्त तक जीव होते हैं वे सभी एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरण करते हैं, चाहे वो निगोदिया हो, चाहे स्थावर हो, चाहे त्रस हो, चाहे विकलत्रय हो, चाहे पंचेंद्री हो, और चाहे मनुष्य त्रियंचों में हो असंगी संगी, और चाहे मनुष्य हो। ये 2 पर्यायों में ही
लब्धि अपर्याप्तक जीव होते हैं, बाकी देव पर्याय और नरक पर्याय में लब्धि अपर्याप्तक जीव नहीं होते। एक श्वास में 8-10 बार उनका मरण नहीं, जन्म मरण नहीं होता है। तो यहाँ तो चूंकि अपन को एक क्रम बताया है, चारों गतियों के दुखों को बताने के लिए 6 डाला में तो एक क्रम लिया है, तो उसको निगोदीय जीवों की सबसे निकृष्ट दशा कौन सी, लब्धि अपर्याप्तक जीवों की, वहां से उठा क्रम से फिर स्थावर जीवों में, फिर 2 इंद्रिय आदि में, फिर आगे क्रम से त्रियंच पर्यायों में, फिर आगे क्रम से बढ़कर के चारों गतियों के दुखों की जानकारी दी। और इसमें भी अगर जीव ने क्या है कि अंत में कहाँ ले गए, अंत में ले गए वो देव पर्याय में, देव पर्याय ले गए, और देव पर्याय में यहां तक कि वैमानिक देवों में भी ले गए। पहले तो क्या है, काय में ले गए वो, कभी अकाम निर्जरा करे भवनत्रक में सुरतन धरे, और जो विमानवासी हु था व्यवहार धर्म में यहां तक कि 9वें गृह तक भी चला गया, जो विमानवासी हु था सम्यक दर्शन बिंदुक पाए, और तहां चाहे दूसरे स्वर्ग तक के जीव तो सीधे स्थावर में आ सकते हैं, पर 9वें गृह तक के जीव क्रम से अगर उनने अपना कार्य नहीं किया तो क्रम से वो नियम से फिर निगोद में चले जाएंगे। जो उनकी साधक 2000 सागर तक की आयु है त्रस पर्याय की, अगर वो पूरी हो जाएगी तो सब जीव उसी क्रम में फिर भटकते रहते। तो ये अपन को जो है ये बात तो अपन को ये बताई कि जीव ने इस प्रकार से पंच परावर्तन में 4 लब्धियां, कौन कौन सी, क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग लब्धि तक तो जीव अनंतों बाहर आ जाता है। पर वो प्रयत्न भेद विज्ञान का कि जिसके बाद तुम्हें स्वपर का पर से पृथक होकर अपने स्वरूप की अनुभूति प्रतीति होकर सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति होती है, ऐसा पुरुषार्थ जीव ने आज तक प्राप्त नहीं किया। ऐसे परिणामों तक जीव नहीं पहुंचा आज तक जो करण लब्धि है। पर ऐसा कारण जो है साधन जीव के अंदर स्वयं विद्यमान है कि अगर जीव चाहे तो इस प्रकार भेद विज्ञान करके और स्वाश्रय से मोक्ष मार्ग की सिद्धि करके और अपना कार्य कर सकता है। जो भाव होते हैं उस भावों का कारण उसके अंदर स्वयं है। ऐसे जो शुद्ध भावों को प्रकट, बाहर से वो भाव कोई पर के लक्ष्य से और रागादिक विकारी भावों से वो शुद्ध पर्याय की प्राप्ति नहीं होती। वो स्वयं अपने स्वा का अवलंबन करके स्वा के कारण से ही उसकी सिद्धि होती, उसको परावलंबन की जरूरत नहीं होती। तो ये प्रक्रिया अपन को यहाँ पर जो बतलाई है कि जीव अनादिकाल से क्या कर रहा है कि परलक्ष्य करके और परावलंबी भावों पूर्वक ही अनादिकाल से जी रहा है। इसने आज तक अपने स्वा को जाना नहीं और स्वलक्ष्य करके आज तक उसने सम्यक प्रकार का जीवन प्रकट करके जिया नहीं, इसलिए चतुर्गति का पात्र बन के दुख भोग रहा है। क्या कर रहा है बताइए, इसको कौन भटका रहा है? स्वयं, कोई दूसरा नहीं है। अब कौन इसको सुलटाएगा, कौन इसको सुखी करेगा? कि स्वयं में ऐसी सामर्थ्य है, स्वयं ही ये अपने ज्ञान में निर्णय करके अपनी भ्रांति को तोड़कर और अपने स्वाश्रय से शांति को प्रकट करके जी सकता है। अब ये कार्य मूल कार्य है और बाकी कार्य तो बाहर के जीवन ने अनंतों बाहर कर लिए, उससे कुछ नहीं मिला आकुलता के अलावा। अब ये बात अपन को अपने वर्तमान के जीवन से भी समझ में आने चाहिए। अभी तक अपन ने जो जीवन जिया है इसमें क्या कमी रखी अपन ने सुखी होने के लिए प्रयत्न करने में? कितने सुखी हो गए अभी तक अपन? देखो श्रीमद जी के शब्दों में अगर कहें कि सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करती, मिथ्या कल्पनाओं से अपन पहले गरीब थे, बहुत परेशान थे, और आज अपन परेशानी मिट गई कि बढ़ गई? जितनी अपन ने बाहर की अनुकूलताएं सुविधाएं जुटा ली, उतनी ज्यादा आकुलता, उतनी ज्यादा समस्याएं बढ़ गई कि घट गई। और अपन आज क्या मानते? पहले अपन स्वाधीनता से अपने काम सब कर लेते थे, गरीब स्थिति में बर्तन भी मांज लें, कपड़े भी धो लें, सब झाड़ू पोछा भी लगा लें, सारे कार्य अपन स्वयं कर लें। और आज अपन इतने पराधीन हो गए कि वो रईस का बोलते ना कि अपने हाथ से उठा के पानी भी नहीं पी सकता है। रईस किसे कहते? अपनी मालिकियत से रहित, ईश्वर पने से रहित पूर्ण पराधीन जीवन। तो अपन मानते मिथ्या दशा में उल्टी दशा है, मानते क्या है अपन?
अपन जितने पराधीन हो गए तो उतने दुखी हैं, अपन ताकते रहते हैं। 2-4 बर्तन डरे हैं, अब वो बाई नहीं आई, अब झांक रहे हैं खिड़कियों में से, इतने में 2-4 मिनट में अपन 2-4 बर्तन तो क्या 10-20 सब मांझ के तैयार एक तरफ रख दें। बार बार खिड़की में से देखते रहते, अब वो कब तक आएगी। और अब डरे हैं, भिनक रहे हैं, जीव हो रहे हैं, और उनको दे दो। कितनी हिंसा करते हैं वो, कितना कितना सर्फ वगैरह डाल के पानी में, कितने पानी में डालते हैं, कितनी हिंसा करते, अपन को होश ही नहीं है। एक तरफ तो अपन बोलते हैं कि अपन ने कितना कितना जीवों की दशा, और आज वर्तमान में विकलत्र जीवों की बहुलता है। आप सावधानी से नहीं जियोगे, प्रमाद से जियोगे तो महापाप का बंद आश्रय बंद होता है। और सारा नौकरों के ऊपर अपन ने छोड़ दिया तो कृत कार्य अनुमोदना से, मन से, वचन से, काय से पाप तो सब होता रहता है। तो अपन को ना तो अभी व्यवहारिक जीवन तत्व ज्ञान के बिना ना तो अपन व्यवहारिक जीवन सम्यक जीते हैं और ना पारमार्थिक स्वास्थ्य जीवन जीते हैं। तो 2 ही दिन से अपनी दुर्दशा होती जाती, और बाहर की जितनी जितनी पापानुबंध के उदय से सुविधाएं मिलती हैं उसमें महाघोर पाप करते, और जो अपन को मिला है वो सब छीण करके दुर्गति के पात्र हो जाते। इसलिए भाई अपन को जो आचार्य, उन आचार्यों ने, उनके पास कोई बाहर की सुविधाओं की कमी नहीं थी, पर उन सुविधाओं में उनको सुख शांति नहीं दिखी। तब जाकर के उन्होंने उन सारी सुख सुविधाओं से अपनी दृष्टि हटाकर, उस वृत्ति को छोड़कर अंदर में, अपने में अपना वास्तव में सुख देखा, और अंदर से उसको अपने स्वाश्रय से प्रकट करके उस सम्यक जीवन जिया। ऐसा अपन को एक एक शक्ति ऐसे अपने उस शक्तिमान आत्मा के स्वरूप को दिखाकर और उसके आश्रय से जीवन जीने की प्रेरणा देती है। ऐसा अपन वास्तव में सच्चा जीवन जिए, इसी मंगल भावना से अभी की बात अपनी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ वंदना सतबार है, वंदना सतबार है।